हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ डीजे 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक ए क्रिस्टल एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पे इस रीडिंग में हम अलग अलग एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, आपके कैरियर के लिए क्या मैसेज है, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी क्या मैसेज है। तो मैं तीनों ही हर ऑप्शन के लिए मैं तीनों एनर्जीज जो है वो चेक करूंगी। तो दो ऑप्शंस यहाँ पे आप लोग के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 और साथ में है यहाँ पे ये फ्लोराइट का क्रिस्टल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, सी इसमें किस तरीके से लाइट आती है। ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये लिपिस लजूली का क्रिस्टल। ओके, एकदम रफ फॉर्म में है ये दोनों ही क्रिस्टल। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों में से जो भी क्रिस्टल या फिर एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 और साथ में ये फ्लोराइट के इस ब्यूटीफुल से क्रिस्टल को चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग को अभी क्या जानने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर रख देती हूँ इसको साइड से एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। किसी ऑफर का वेट कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं मैनिफेस्टेशन करते हुए भी देख रही हूँ, या फिर से आप प्रेयर्स कर रहे हो, अपनी विश को मांग रहे हो भगवान जी से कि प्लीज़ ये ऑफर मेरे सामने आ जाए। या फिर से ऐसे भी हो सकता है कि अभी करेंटली आप जिस भी जॉब में हो वहाँ पे खुश नहीं हो और आप उसको चेंज करना चाहते हो, उसको बदलना चाहते हो, या फिर अपना प्रमोशन चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जिस जगह पे ऑप्शन फर्स्ट अभी आप हो, आप उससे बेटर डिजर्व करते हो, आप उससे। और देखो, हमेशा ऐसा सोचना चाहिए इंसान को, कभी भी खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा बनने पे फोकस करना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि थोड़ी सी स्टेगनेंट एनर्जी है। किसी एक चीज को कहते हैं ना कि पकड़ के बैठ जाना, तो वो यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है, जो मैसेज है, वो ये है कि सिचुएशन के हिसाब से ढलना सीखिए, सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना सीखिए और अपनी इंटेलिजेंस और अपनी विजडम का यूज करिए। साथ में आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ कुछ टाइम की अगर मैं बात करूं, 4-5 मंथ्स में कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका आप लोगों से बातचीत करना, या फिर से ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़े, आपको कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़े। बेसिकली वहां पे आपको परखा जाएगा आपके बोलने के ढंग पे, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग के लिए अभी डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है वो ये है कि अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दो। चाहे आपके कम्युनिकेशन पहले से ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आपको और अच्छा उन्हें करने की ज़रूरत है। जैसे कि और लैंग्वेजेस सीखना, या फिर और लैंग्वेजेस में भी अपनी पकड़ बनाना। तो वैसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन फर्स्ट। मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ, फिर आपको और चीज़ें भी बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट,
7 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ कप्स, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स अच्छा तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है, देखो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अकेले बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो, है ना। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, क्योंकि आप लोग, जो मुझे नजर आ रहा है कि लाइक अच्छा ठीक है, देखो इसको कुछ भी समझना, लेकिन आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना पसंद नहीं है ना। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग काम करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोग किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हो जो आपको समझ सके, जो आपके आपको समझ सके, आपको सपोर्ट कर सके, लाइक डोमिनेंसी, या फिर प्यार को लेके और रिलेशनशिप के आपके जो मायने हैं वो ये हैं कि रिलेशनशिप में रहो तो खुश रहो, जहाँ पे फन ऐड हो, लेकिन आपको बंधना नहीं पसंद, आप अभी बंधना नहीं चाहते हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपके सामने हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके भी कुछ ऑफर आए, लेकिन शायद से आप लोग सीरियस नहीं होना चाहते हो, या अभी थोड़ा अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, या फिर से जो भी लोग आपको मिलते हैं वो मैं कहूँ आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि जिस तरीके का पर्सन आप अपने लिए चाहते हो ना, खुद भी वैसा बनो आप। तब जैसे कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये दी सीक्रेट का एक वो है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे होंगे आप वैसा ही अपनी जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो आप जैसा पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको खुद पहले वैसा बनना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को खुद के ऊपर काम करने की सलाह दी जा रही है। इन केस जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, तो उनको भी मैं अगर बात करूँ तो क्लैरिटी नहीं होगी कि आगे शादी होगी या नहीं होगी, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, और हो सकता है कि बातचीत भी बंद हो जाती हो बहुत बारी। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपकी गलती है या सामने वाले पर्सन की गलती है, मैं यहाँ पे सिचुएशन बता रही हूँ ओवरऑल। तो रिलेशनशिप को लेके अभी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपका खुद के साथ बहुत अच्छा रिश्ता एक बिल्डअप हो रहा है, ये भी चीज एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ और भी देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, Three of Cups, King of Wands, Chariot। तो ये एक रीज़न है रिलेशनशिप में नहीं जाने का शायद से, या फिर रिलेशनशिप को अवॉइड करने का, बिकॉज आपके मन में ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि आप बंधना नहीं चाहते, और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अगर आप रिलेशनशिप पे बंध जाओगे, आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप अभी कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो। तो आपकी एक ही प्रेयर रहती है कि कोई मुझे मेरे अकॉर्डिंग मेरे मन का सा पर्सन मिले तो मैं शादी करूं अदरवाइज से मैं वेट करूं। और स्पिरिचुअल जर्नी को लेके अगर मैं यहाँ पे बात भी करूँ तो यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और दी चैरियट की एनर्जी। बहुत सारा एक तो आपकी शेडो साइड पे काम चल रहा है, आपकी एक एक करके शेडो साइड आपके सामने आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, और पास्ट में शायद से आप लोग का बिहेवियर ऐसा हो सकता है, इजीली लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना, लेकिन आपका जो फोकस है ऑप्शन फर्स्ट वो आपकी कैरियर के ऊपर और दूसरा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, इन दो ही चीज के ऊपर है। यहाँ पे आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज जो आ रहा है इन तीनों कार्ड से वो ये आ रहा है कि किसी तरीके की नेगेटिविटी है आपके अराउंड। देखो मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, ये नेगेटिविटी आपके अराउंड कहूँ या फिर आपके ही नेगेटिव थॉट्स कहूँ या फिर
कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले आपने ही अपने मन में दबा के रखी हैं, आपने ही अपने मन में दबा दी हैं, वो वाली नेगेटिविटी कहूँ। लेकिन किसी तरीके की यहाँ पे आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है, आपको वो फ्रंट करने की ज़रूरत है कि अभी जब आपके दिक्कत आ रही है या फिर आगे अब आप नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स के साथ है ना, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है जैसे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड जैसे खड़े हुए हैं आपके आसपास ही हैं, आपको हेल्प करने को, आपको रास्ता दिखाने को, आपको गाइड करने को। इट जस्ट आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। समटाइम्स आप थोड़ा सा वर्डली चीज़ों में चले जाते हो, आप थोड़ा सा मूडी हो जाते हो, है ना। या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है। तो कुछ चीज़ों को जस्ट समझने की ज़रूरत है, और जिस दिन आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम ये है, कमी यहाँ पे आ रही है, आप इजीली उसको सॉर्ट कर लोगे, आप इजीली उसके ऊपर काम कर लोगे। तो अभी कुछ और भी कार्ड सीखते हैं हम। यहाँ से मैं जनरल मैसेजेस लूंगी कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑल टाइट अप। रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन, ये कार्ड का सीक्वेंस देखो, ऑल टाइड अप, थक गए हो रेस्ट कर लो इतना सिंपल वे में मैसेज मिला है ना कि मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट कि यही मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था। आपके लिए कार्ड्स खुद ही गिर रहे हैं। वुमन होल्डिंग ए हर्ट, oh my god, woman holding a coin, last walking away। तो कुछ चीज़ों से भाई यहाँ पे वॉक अवे आपको करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको थका देती हैं, जो चीज़ें आपकी एक तरीके से मैं कहूँ आपको एग्जॉस्ट कर देती हैं, आपको ड्रेन कर देती हैं। वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई एक ऐसी बात भी हो सकती है जिसको आप जैसे पकड़ के बैठे, जिसे आप जैसे होल्ड करके बैठे हो, आप उसको लेट को नहीं कर रहे हो। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेट को कर देने की ज़रूरत है। हर्ट चक्रा और रूट चक्रा की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए मिल रही हैं कि इन दोनों चक्रास के ऊपर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को काम करना ज़रूरी है, और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है आप लोगों के लिए कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, ठीक है। आई थिंक ये मैसेज मैं हर रीडिंग में ही देती हूँ कि मेडिटेशन करें, योगा करें। सो ये तो भाई मस्ट है। अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए, एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, अगर आपको मतलब सारी चीज़ें चाहिए तो ये मस्ट है चीज़ें। जैसे आप डेली की सारी चीज़ें करते हो वैसे ही ये भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अपने हर्ट चक्रा को ओपन करो, ठीक है। अगर आपके पास्ट में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें रिपीट हो या फिर सब लोग एक जैसे ही हो। अपने हर्ट चक्रा को ओपन करो, ठीक है। लोगों को थोड़ा सा टाइम दो, लोगों को मौका दो। ये चीज़ भी यहाँ पे कही जा रही है कि खुद को इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि अपने अराउंड बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बना लेना, और कभी कभी बहुत ज़्यादा उन्हीं बाउंड्रीज के साथ स्टेगनेंट हो जाना। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो बेसिकली यहाँ पे मैसेज ये है इन सिंपल वर्ड्स कि उन्हें आने दो, उनको एक मौका तो दो, उनको चांस तो दो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है आपसे तो आप उसको माफ़ भी करो, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, फ्रॉम ड्रीम एंड जर्नी। तो यहाँ पे पॉसिबली कोई एक नई जर्नी की शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाली है बहुत जल्द, और इसीलिए जस्ट आपके लिए मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल की तरफ से कि तैयार हो जाओ, खुद को प्रिपेयर कर लो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि अभी तक आप जैसे सोचते हो, आपके जो भी बिलीव्स हैं, जो भी पर्सपेक्टिव हैं, वो सारे ही चेंज हो जाएं। कोई एक सडन जैसे कहते हैं ना, वो एक आंधी सी आना, नॉट इन अ बैड वे, ये मुझे अच्छे वे में ही लग रहा है। ये जो भी चेंज आने वाला है मुझे पॉजिटिव ही चेंज लग रहा है ना। लेकिन इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लाइक आपको ये भी पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, आप कहाँ गलत हो गए थे,
ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। शील्ड विद इन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है कि प्लान्स बनाइए, उनके ऊपर फोकस रखिए, अपना पूरा डिटर्मिनेशन रखिए एंड वो सक्सेस वो सक्सेस ज़रूर होंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी मेहनत लगेगी, यहाँ पे आपकी विल पावर लगेगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग अपना फोकस एंड अपना कंसंट्रेशन आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। शी वुल्फ अनलिश द वाइल्ड विथिन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट। लाइक बहुत कुछ यहाँ पे बिहाइंड दी सीन आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, और एनर्जीज के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ यहाँ पे हो सकता है मैसेजेस मिले, या फिर यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे वुल्फ स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और कुछ लोग के लिए फुल मून काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे। फुल मून पे उनकी एनर्जीज या तो हाई या लो, या फिर कुछ चीज़ें उनको रिवील होती हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रेंज आप लोगों के साथ इस टाइम पे व्हाट आई एम फीलिंग की हो रहा होगा, एंड आपको उसी को पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को यहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो, आप कौन हो। बेसिकली ये एक एक अवेकनिंग का प्रोसेस मुझे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए नजर आ रहा है कि एक अवेकनिंग के प्रोसेस से आप लोग जा रहे हो। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 222 और साथ में ये लपिस लजुली का क्रिस्टल चूज किया है, तो देख लेते हैं आप लोग को अभी क्या जानने की ज़रूरत है, एंड आपके कैरियर के लिए, आपके रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये क्रिस्टल को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, Two of Cups, okay. Ten of Cups, Death, ओके। जिस तरीके से यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, बेसिकली अगर यहाँ पे आप लोग के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ चीज़ें खराब हो गई थी, तो यहाँ पे डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि मैटर सॉर्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है ऑप्शन 2 वो ये भी है कि हो सकता है आपको किसी तरीके से किसी सच्चाई के बारे में पता पड़े, किसी ट्रुथ के बारे में पता पड़े। हो सकता है कि सामने वाले जो भी पर्सन है वो आपसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ छुपाया हो पास्ट में, तो वैसी कुछ चीज़ें रिवील हो। तो थोड़ा सा जो लोगों के लिए वो चैलेंजिंग टाइम निकल चुका है तो उनके लिए राहत है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि हो सकता है कि किसी तरीके की कुछ चीज़ें आपको पता चले या कुछ भी हो, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रहे। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप टूट जाएगा या फिर जो भी चीज़ें, नहीं, बिकॉज रिश्ता जो है आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई और थर्ड पर्सन आ रहा था जिसकी वजह से परेशानियां हो रही थी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन 2। तो बेसिकली रिलेशनशिप को लेके ये मैसेज है, एंड जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं होपफुली उनके लिए ये मैसेज है कि कोई बहुत ही जल्द आपके सोलमेट आपसे मिलने वाले हैं और जिनसे आपकी शादी तक के चांसेस रहेंगे, ठीक है। सो मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, Seven of Coins, 8 of Cups, 5 of Cups। अपने कैरियर को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हो ऑप्शन 2, आप लोग परेशान हो, एंजाइटीज में हो,
एंड जस्ट लाइक कि किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा वक्त दिया, अपनी एनर्जी दी, अपना टाइम दिया, जैसे आपका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, वो सपना आपका अधूरा रह गया, या फिर जैसे किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट सी मुझे नज़र आ रही है। और अभी सोच रहे हो कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि मेरी इतनी सारी जो मेहनत थी वो वेस्ट चली गई, वो बर्बाद चली गई, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है, परेशानी से किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता है। आई नो नेगेटिविटी यहाँ पे है, लेकिन उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढें कि ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में होना हो। तो आपको बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, कुछ भी नया शुरू करें, कुछ भी नया स्टार्ट करें, कहीं भी कहीं और जॉब ढूंढें, अगर इनकेस जॉब छूट गई है तो कहीं और जॉब ढूंढें, ये सोचें कि आपको नए नए इंटरव्यूज देने का मौका मिलेगा, ये सोचें कि हो सकता है इससे भी अच्छे पे स्केल पे आपको जॉब मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 की सिचुएशन जो भी है अपोजिट है, लेकिन उसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, इस सिचुएशन से जल्दी निकल जाओगे, सारी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी, और अगर परेशान होगे तो इसी सिचुएशन में फंसे रहोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है। ऑप्शन 2, टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे तो भाई मेडिटेशन चल ही नहीं रहा है। हाँ, क्यों भाई? स्ट्रेंथ ऐसे हो रहा है, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे, कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, एक दिन कर रहे हैं तो फिर 2 दिन गैप कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ के साथ बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, बॉडी का साथ ना देना, जैसे मेडिटेशन कर रहे हो तो पैर सो गया, अब कैसे करोगे, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों के लिए जो मिल रहा है वो ये कि स्पिरिचुअल जर्नी तो जो है वो होगी। इस तरीके से अगर आप चीज़ें मैनिफेस्ट भी करेंगे तो वो नहीं होंगी डियर, इस चीज़ को समझो, है ना? तो यहाँ पे पहले खुद को एम्पावर करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है, लाइक अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुझा बुझा सा फील कर रहे हो, वीकनेस सी अगर आप लोग फील कर रहे हो, तो खुद को थोड़ा सा एनर्जी से भरने की ज़रूरत है। उसके लिए अच्छा खाना खाएं, खुद को एफर्मेशन दें, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम स्ट्रांग, इस तरीके से खुद को एफर्मेशंस दें, है ना? थोड़ा सा खुद को जैसे डांस वगैरह कर लिया, कि आप लोग थोड़ा सा अच्छा फील करो। बेसिकली मैं ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ ऑप्शन 2, खुद को थोड़ा सा पहले एनर्जी अपने अंदर लेके आओ, देन डीप ब्रीदिंग वर्क करना शुरू करो, प्राणायाम करो, ठीक है? उसके बाद योगा करो, ठीक है? उसके बाद फिर आप मेडिटेशन करो, ठीक है? ये प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको खुद को अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, देखो मैं सिंपल फिर मैं यही कह देती हूँ, अगर लाइफ को बेटर बनाना है तो फिर करना पड़ेगा, है ना? तो यहीं से शुरुआत करो, नेगेटिविटी अपने आप रिलीज होगी। जो भी लोगों को यहाँ पे ऐसी दिक्कत है कि रात को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद, उनका स्लीप भी बेटर होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे करनी है, और मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखो। जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करो, या कुछ भी आप एफर्मेशंस को दे रहे हो, तो पहले आप अपने मन को शांत कर लो, पहले आप डीप ब्रीदिंग करो, अपने मन को शांत कर लो, और उसके बाद पूरे फील के साथ आप वो एफर्मेशंस को दो, तभी वो चीज़ें काम करेंगी। अगर आप आधे अनबने मन से एक काम की तरीके से अगर आप उसको करोगे, तो वो आपको जो रिजल्ट है वो 100% नहीं मिलेंगे, ठीक है? मैं कर तो रीडिंग रही थी, बट मैं पता नहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, शायद यही आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, हाँ, तो कुछ चीज़ों का यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जिनसे आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। लेकिन देखो, विश्वास की ताकत सबसे बड़ी है। ऑप्शन 2, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है ना? तो आप विश्वास करना सीखें,
ठीक है, कहते हैं ना कि वो जैसे ईश्वर भी हैं तो वो पत्थर की मूरत है। अब उसमें हम अपना विश्वास डालते हैं कि यहाँ पे ईश्वर है तभी तो वो है। नहीं मानोगे तो नहीं है, मानोगे तो हर जगह है ना। तो वैसे ही मानोगे तो सब कुछ मिलता है, सारी विशेष पूरी होती हैं। और नहीं मानोगे, डेस्परेट होगे तो फिर कुछ भी नहीं है ना। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी हम अपना कर्मा रिलीज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप लोग के लिए जो मैसेज है ऑप्शन 2 वो ये कि अंधेरे से अभी आपको रोशनी की तरफ जाना है ना। तो ये यहाँ पे एक सफर है, ये यहाँ पे एक जर्नी है जिसको आपको तय करना है, जिसको आपको पूरा करना है। ओके, स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है, तो अपने अंदर हिम्मत लेके आइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए। आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस जैसे हिल गया है। हाँ, तो खुद पर भरोसा, खुद पर विश्वास आपको रखने की नीड है। और अभी मैं कुछ और भी कार्ड सीख लेती हूँ। ऑप्शन 2, टू रोमांस। जो भी टफ साइकिल थी ना बेसिकली आपकी लाइफ में, उसका यहाँ पे एंड हो रहा है ऑप्शन 2। तो जस्ट क्लेम करिएगा इन एनर्जीज को, ठीक है ना। 5th चक्रा, मुझे यहाँ पे भी ये मैसेज मिला था। आपने लेपिस लजूली को भी चूज किया है। एंड ये जो क्रिस्टल है ये कम्युनिकेशन का ही क्रिस्टल है, ठीक है। आपके थ्रोट चक्रा का ये क्रिस्टल है, आपके थ्रोट चक्रा को ये बैलेंस करता है। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को कहना सीखो, ठीक है ना। ऑप्शन 2, टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वही यही समझाया था अभी, है ना। टू स्पिरिट, भाई कितने सारे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। सन, बहुत अच्छे ऑप्शन 2। लाइक डार्कनेस है, लेकिन सीरियसली शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने जो चीजें आपको समझाई हैं, कहीं ना कहीं से आप लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हो, आप उस जर्नी पे चलना स्टार्ट कर रहे हो, और इसीलिए इतने सारे पोर्टल्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं ना ऑप्शन 2। बहुत सारी हीलिंग करने वाले हो। डो यहाँ पे स्पिरिट है, स्पिरिचुअलिटी में एक नई जर्नी पे जाने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। जैसे अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करना, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करना, आपको हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस मिले। बेसिकली यहाँ पे हीलिंग है, यहाँ पे नेगेटिविटी आप लोग रिलीज कर रहे हो, और यहाँ पे दी सन की भी एनर्जी है, चमकना, खिलना, मुस्कुराना। तो खुश रहिए, जितना हो सके खुश रहिए। आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी ऑप्शन 2 कि जितना भी आप लोगों की जिंदगी में एक दुख भरा या दर्द भरा समय था, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, जो अभी जिसका वो एंडिंग पे है, यहाँ से एक नई सुबह है, एक नया सवेरा है। तो बस पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और उनको फॉलो करिएगा। आप फॉलो करिए, ठीक है। 21 डेज में आके आप 21 डेज का चैलेंज दीजिए खुद को, आप फॉलो करिए। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एफर्मेशंस, ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए। 21 डेज में आप फर्क देखोगे और आप लोग मुझे वापस से आके इस वीडियो पे बताना, ठीक है। मैं अभी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ, इट्स जस्ट अ टैरो रीडिंग। बट मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज मिले हैं कि आप लोग की लाइफ बदलने वाली है ना। तो बस एक्शन आपको उस हिसाब से लेने होंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव रहना है। अगेन यहाँ से देखती हूँ कुछ और मैसेजेस ऑप्शन 2, लेकिन सच बता रही हूँ ऑप्शन 2 आप थोड़ा सा मेहनत करो, आप थोड़ा सा काम करो और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ठीक है। मेरी बातों पे भरोसा रखो। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो अपनी हीलिंग के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज या फिर रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। ये दो क्रिस्टल देखो, ये है रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज।
अभी नहीं रखा मेरे पास, लेकिन आप क्लियर क्वार्ट्स और रोज क्वार्ट्स इन दोनों को अपनी हीलिंग के लिए यूज कर सकते हो। ड्रम, इंटरेस्टिंग ऑप्शन फर्स्ट में भी ये कार्ड सबसे पहले आया था। ड्रीम एंड जर्नी, अपने सपनों की जर्नी को पूरा करना, अपने सपनों को बनाइए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने सपने ही खो दिए, अपने एम्बिशियस अपने एम्बिशन जो भी हैं वही खो दिया है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए, ठीक है। मेडिसिन, गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। भाई ऑप्शन 2, गॉड को थैंक बोलिए, यूनिवर्स को थैंक बोलिए, बिकॉज बहुत सारी हीलिंग आप लोग के लिए आ रही है। यहाँ पे ये कार्ड पहली बार ही आया है जब से मैं इस डेक को यूज कर रही हूँ, तो बहुत सारी हीलिंग के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पे बड़ी ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, जैसे कोई हर्ब्स को यूज़ कर रहा है, कोई एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ कर रहा है, या कोई क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहा है, लेकिन बड़ी ही नेचुरल चीज़ों से आप खुद को हील कर रहे हो। एंड ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग, ठीक है, ग्रीन यहाँ पे हीलिंग का कलर है। तो अगर आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है तो आप ये जो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल होता है, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2, और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम हम एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं? आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक ही क्रिस्टल को यूज़ करना है या दो को ही करना है, ठीक है। इट जस्ट कि आप किस तरीके से क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। ओनली एक ही कार्ड लूंगी मैं। सेज, ये पहले आ रहा था, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो यहाँ पे ये जो पता है कार्ड है, ये क्यों आया है यहाँ पे कि आप, मैंने कहा था ना कि मेडिटेशन एक दिन करते हो 2 दिन नहीं करते हो, है ना। तो ये उसी के लिए कह रहा है कि जो जर्नी आप लोगों ने चूज करी है, जो रास्ता आप लोगों ने चूज किया है, जो सपने आप लोगों ने देखे, उसके लिए कमिटेड रहो। देखो, अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, अगर आप खुद को डिसिप्लिन में लेके नहीं आओगे, तो फिर लाइफ में कुछ भी अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खुद के साथ ना थोड़ा सख्ती से भी कभी कभी हमें पेश आना पड़ता है, नहीं तो ये शरीर में आलस, ये सारी चीजें नेगेटिविटी ये भर जाती हैं। लेकिन हमको खुद को नहीं, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें खुद को ही सिखानी पड़ती है। बेसिकली ऐसे सोचो, आप अलग हो, आपका माइंड अलग है, और उसके हिसाब से खुद को चलाओ। ऐसा नहीं हो कि आपका माइंड आपको चलाए, आपको आपके माइंड को चलाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डिवोटेड रहना है, आपको कमिटेड रहना है, ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। ऑप्शन 2, तो आई थिंक मैंने बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को दी है, मोर देन ए टैरो रीडिंग। तो अपना अपना आप सबको ख्याल रखना है, और ये पूरा मोटिवेशन जो है, ये क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, ये आपको यही जानने की ज़रूरत थी। बेसिकली आज की रीडिंग का टॉपिक ही ये था। तो एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए यही मैसेज है, ठीक है। सो अभी तक आप लोगों ने रीडिंग देखी है तो आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर सकती है तो उनको शेयर करना ना भूलें। एंड अपना अपना ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।